हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 6 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो ये अध्याय वास्तव में ध्यान के माध्यम से भगवान से कैसे जुड़ा जाए, इसमें भगवान हमें ये बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि ध्यान लगाने से भी तो भगवान से हम लोग जुड़ सकते हैं, क्यों हम लोग भक्ति करें। तो आज हम लोग देखेंगे कि वास्तव में ध्यान योग है क्या, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो योग, जैसा कि हम पहले भी देखे हैं कि योग का मतलब होता है वास्तव में जुड़ना। अपने आप को किससे जोड़ना? भगवान से जोड़ना। लेकिन सब लोग किसको, योग को जो है अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से अपने मनमाने ढंग से उन्होंने जो है योग समझने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये किस तरीके से एक आ, हाथ पैर अपने जो मोड़ रहा है, तो लोग उसको योग बोलते हैं। ठीक है, अपने जो चक्र है जागृत करना, वो योग कहलाता है। तो सभी का अपना अपना मत मत है, जो कि अपने मनमाने ढंग से किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग जो है बैलेंस बनाने को योग करते हैं कि भाई अपने शरीर को बैलेंस करना वो योग है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ने अपने सिर को जो है जमीन में अ, धंसा के जो है वो इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो ये लोग बोलते हैं ये योग है। हाथ पैर मोड़ना और अलग अलग तरीके के जो है पोस्चर्स जो क्रिएट करना, लोग बोलते हैं ये योग है। ठीक है, कुछ लोग जो है इस तरीके का योगा भी करते हैं, आप देख रहे हैं। तो योग योग देखिए ना, योग योग जो है वो बहुत फेमस है। इतना फेमस है कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक दिन जो है वो योग दिवस भी मनाया जाता है। तो उसमें ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। हर कोई जो है इस योग की प्रोसेस को फॉलो करता है, जिससे कि शरीर को जो है वो स्वस्थ रख सके। लेकिन जो वास्तव में बोला गया है योग के बारे में, कैसा है, क्या है, कैसे करना चाहिए, वो सबको हटा के, अलग हटा के, सब लोग क्या करते हैं, अपने ही मनमाने ढंग से उसको उन्होंने क्रिएट कर लिया। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये व्यक्ति जो है वो शराब की बोतल लेके योगा कर रहे हैं। तो क्या ये योग है? कुछ लोग इस तरीके से योगा करते हैं, अपने ऊपर जो है वो जानवरों को बैलेंस करते हैं, तो कुछ लोग इसको योगा बोलते हैं। चेयर योगा, ऑफिसों में जो फेमस आजकल ये लोग हो गया है कि इस तरीके से योगा करते हैं चेयर पे बैठ के। ऐसा कहीं कहाँ दिया है पता नहीं, लेकिन सब लोग अपने मनमाने ढंग से ये सब चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पे ना बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं, बहुत सारे लोगों ने मैगजीन्स लिखी है, सब अलग अलग तरीके की। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर किड्स इन चेयर योगा। इधर भी आप देख सकते हैं टेनिस योगा, सेंसलेस एकदम, डेस्कटॉप योगा। तो ये जितना भी है, ये सब क्या है? ये सब कब होता है? जब ये होता है जब हमें उसके बारे में सही ढंग से नहीं पता हो। तो सभी ने क्या किया, अपने ही मनमाने ढंग से क्या किया, उसको लिख के दर्शा दिया। तो वास्तव में योगा होता क्या है? योग तो होता है भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना। तो उसकी एक पद्धति होती है, एक प्रोसेस होती है। अगर उस प्रोसेस से हम लोग नहीं जाते हैं तो वो प्रोसेस, वो कभी भी हम लोग उसमें सफल नहीं होते। तो हम आगे देखेंगे कि वास्तव में वो प्रोसेस होती क्या है। भगवान इसमें सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि जो सन्यासी होते हैं, है ना, कल के अध्याय में भी हमने देखा कि वास्तविक सन्यासी कौन है। और उसी से भगवान जो है वो स्टार्ट करते हैं कि श्री भगवान उवाच नाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च अग्नि च अक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और असली योगी है। देखिए, योगी वो नहीं है जो कि क्या कर दिया, सब कुछ छोड़ के कहाँ चला गया, एकांत में जाके बैठ गया और पता नहीं अपना ध्यान लगाने लग गया। उसने क्या किया, अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, अपने कर्तव्य पालन, अपने कर्तव्यों से विमुख होके कहाँ चला गया, वो एकांत में जाके बैठ गया। वो असली सन्यासी, असली योगी नहीं कहलाता। असली सन्यासी वो है, योगी वो है जो कि संसार में सांसारिक लोगों के बीच में रहते हुए भी
कर्म करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है और कर्म फलों से कभी भी आसक्त नहीं, वो ही असली योगी और असली सन्यासी, ना कि वो जो कि भगवान बोल रहे हैं जो अपने कर्मों को त्याग के एक एकांत में जाके चले। इसलिए भगवान इस ज्ञान को पहले किसको देते थे, इसलिए ये ज्ञान को पहले भगवान देते थे किसको, राज ऋषियों को। राज ऋषि के होते थे, वो राजा प्लस ऋषि। उनका उनका जो स्वभाव होता था, वास्तव में वो कैसा होता था कि वो अपने कर्तव्य का पालन तो करते थे, साथ ही साथ क्या करते थे, वो भगवान से भी जुड़ने के लिए सारे जो है वो तरीके, सारे तरीके की प्रोसेस अपनाते थे। अब जिससे होगा क्या, अगर राजा ही ये कर रहा है कार्य, तो जो प्रजा होती है वो क्या करती है, फॉलो करती है। इसलिए भगवान हमेशा ये चीज बताते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जन, जैसे जैसा जो है श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष जो है आचरण करेंगे, वैसा वैसा जो सामान्य लोग हैं वो क्या करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। तो वही है, जो प्रजा है वो क्या करती है, राजा का अनुसरण करती है, और पूरा राज्य क्या हो जाता है, पूरा राज्य भी फिर किस भक्तिमय जो है कार्य में लगता है। तो एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो कैसे अपनी प्रजा को भी भगवान से जोड़े और वो मुक्त करे इस संसार से। तो जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे राज ऋषि के उदाहरण कौन कौन आएगा, तो जनक महाराज जी। जनक महाराज जी बहुत ऊंचे स्तर पे थे, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, राजा का जो है वो दायित्व निभा रहे थे, और साथ ही साथ क्या कर रहे थे, भक्ति भी कर रहे थे, भजन भी कर रहे थे, जिससे हो रहा था क्या कि जो प्रजा हो रही थी वो भी उन्हें क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी। तो योग का असली अर्थ क्या होता है, योग का असली अर्थ होता है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यानी कि भगवान से अपने आप को कनेक्ट करना। ऋषिकेश से सेवन है। ऋषि, वही कल मैंने जैसे आपको बताया था कि ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, तो ऋषि के ने इंद्रियों से, ऋषिकेश की जो इंद्रियों के स्वामी है उसकी सेवा करना। और उसी के माध्यम से वही जो व्यक्ति इस तरीके का जो कार्य करता है वही असली योगी होता है। अब जो इस अध्याय का नाम है ध्यान योग, है ना, तो ध्यान के माध्यम से कैसे भगवान से जुड़ता है कोई व्यक्ति, उसकी पद्धति है, वो है क्या, अष्टांग योग। अष्टांग योग का मतलब क्या होता है, अष्ट अंग, जिसके 8 अंग होते हैं। कौन कौन से 8 अंग हैं, 8 अंग ये है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। कोई पूरे 8 नियमों का जो पालन करता है, 8 नियम बोल रहा हूँ, 8 ये पद्धतियों को जो है पालन करता है, वही वास्तव में योगी है। वही सही ढंग से योग कर रहा है, अन्यथा वो क्या कर रहा है, त्रुटिपूर्ण ढंग से योग कर रहा है, और वो कभी भी भगवान से अपने आप को इस योग पद्धति के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से नहीं कनेक्ट कर। तो हम लोग डिटेल में भगवान बताएंगे कि ये सब चीजें क्या होती है, ये सारी पद्धति, ये जो सारे अंग है इनके बारे में। अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो यम होता है, यम मतलब क्या होता है कि कुछ रूल होते हैं जिनको कि कुछ चीजें होती है जिन्हें हमें छोड़ना होता है, वो यम है। कुछ नियम है यानी कि रूल्स है जिनको कि हमको पालन करना होता है। आसन, हम लोग जानते हैं आसन एक तरीके का क्या है, एक तरीके का पोस्चर है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, मेडिटेट करने के लिए स्टार्ट करता है। हम लोग को देखा होगा आपने, जो आजकल चल रहा है टीवियों पे और सब जगह, वो क्या है, आसन बताते हैं अलग अलग से, शवासन हो गया, अलग अलग तरीके के आसन है। तो वो आसन एक हिस्सा है किसका, अष्टांग योग का। उसके बाद आता है प्राणायाम, हम लोग जानते हैं प्राणायाम भी हम लोग करते हैं, अनुलोम विलोम और इस तरीके के जो कि आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। तो प्रचार किसका हो रहा है, सिर्फ आसन और प्राणायाम का, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और प्राणायाम में अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए आसन प्राणायाम करने से बिल्कुल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन कब तक स्वस्थ रहेगा, हम लोग हमेशा उसको स्वस्थ ही रखते रहेंगे तो भगवान से कब कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का वास्तविक लक्ष्य ही वो है। तो हमें स्वस्थ रखना चाहिए, अच्छी बात है, आसन प्राणायाम हमें करने चाहिए, लेकिन उससे भी आगे बढ़ने का प्रयास करना है। लेकिन कोई भी किसी भी जगह पे ये नहीं बताया जाता कि इस पद्धति के माध्यम से हम लोग भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। ये अष्टांग योग का एक क्या है, अंग है, एक आसन और एक प्राणायाम।
इसके बाद वास्तव में आता है प्रत्याहार, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग को अपने अस्तित्व को भुलाना होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे व्यक्ति अपने अस्तित्व मतलब कि अपनी जो आइडेंटिटी है उसको व्यक्ति को भुलाना होता है, यानी कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना होता है। इससे ऊपर आती है धारणा, जो कि ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, ध्यान लगाना शुरू करता है। और ध्यान के स्तर पे व्यक्ति पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ध्यान में मग्न हो जाता है, पूरी तरीके से उसमें फोकस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और जब वो पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो वो उससे ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है, वो है समाधि। समाधि क्या है? समाधि एक ऐसा स्तर है जहाँ पे कि जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो क्या करता है, अपने हृदय में जो भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है उनका दर्शन करने लग जाता है। तो इस तरीके से वो भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, किससे? परमात्मा के रूप में। तो अभी आपने ये प्रणाली देख ली, 8 अंग देख लिए। तो अभी अगर आप लोग इसको आजमाने के लिए तैयार हैं तो आप इसको डिटेल में देखिए कि कैसे, अगर तैयार हैं तो ये तरीके हैं उसके, जो कि भगवान स्वयं बता रहे हैं। यम, भगवान बताते हैं यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। सबसे पहली चीज और सबसे डिफिकल्ट चीज है किसके लिए? हम लोगों के लिए, कि उसे एकांत जगह में जाना होगा और अपने मन को नियंत्रित करना होगा, जो कि आज के समय में असंभव है। क्योंकि सब अपने परिवार के साथ में, कोई भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सबके लिए असंभव है कि ये कैसे चाहे हम लोग सबको छोड़ के का। दूसरी नियम क्या है, कि खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण यानी कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। उतना ही खाना है जितना कि शरीर को जरूरत है। ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए जितने जरूरत है उतना ही सोने में भी, ज्यादा नहीं सोना है, कम नहीं सोना है, जितनी आवश्यकता है उतना ही सोना है। वैसे ही मनोरंजन में भी डिसिप्लिन चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है इन नियमों का पालन करना। तीसरी चीज आती है आसन। आसन में क्या करना होगा, कि जमीन पर कुसा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करें। सबके दिमाग में, अच्छा हिरण मार के करना है? ऐसा नहीं है। पहले के टाइम पे जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, जो हिरण मर जाते थे उसकी खाल लेके वो क्या करते थे, उसको बिछाते थे। उसके पीछे कारण था कि जो छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उसकी बदबू से जो क्या करते हैं वो भाग जाते हैं। वो परेशान नहीं करते, वो ध्यान लगाने में कुछ भी विपदा पैदा नहीं करते, इसलिए वो क्या करते थे, इस तरीके से बैठते थे। इस आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर होना चाहिए। पहली चीज, पवित्र स्थान ढूंढना होगा, और पवित्र स्थान भी एकांत होना चाहिए। आजकल कोई भी पवित्र स्थान ऐसा नहीं है जो एकदम एकांत में हो। बहुत मुश्किल है जो मिल रहा है, मिल जाए। और अगर है भी तो कोई व्यक्ति एकांत में जाना चाहता नहीं है, क्योंकि वो सब अपने परिवार से आ सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने काम से, अपने गाड़ियों से, अपने बच्चों से, अपने पैसों से, सबसे। तो ऐसा आसन होना चाहिए जो कि ना ऊंचा हो। ऊंचा होगा तो नीचे गिरने का डर रहेगा, नीचे होगा बहुत ज्यादा तो वही है, जो छोटे छोटे जानवर है वो परेशान करेंगे। तो एकदम स- स- ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ पे कि हम लोग स्टेबल बैठ सके। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना है, सब कुछ स्ट्रेट रखना है, और कहाँ पे ध्यान लगाना है, नाक की नोक पे, टिप ऑफ द नोज, यहाँ पे ध्यान लगाना है। लेकिन किसका ध्यान लगाना है? इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा ध्यान करना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब क्या करते हैं कि ध्यान लगाते हैं, या तो किसी लाइट पे ध्यान लगाएंगे, या तो किसी और चीज पे ध्यान लगाएंगे, किसी आवाज पे ध्यान लगाएंगे। तो वो सब क्या है, वो सब निराकार वाला। भगवान स्वयं यहाँ चीज पे पुष्टि कर रहे हैं कि अगर हमको आसन करना भी है, ध्यान लगाना भी है, तो किस पे ध्यान लगाना है? भगवान बोल रहे हैं मुझ पे ध्यान। यही सही प्रक्रिया है। उसके बाद आता है प्राणायाम। आने जाने वाली सांस की गति में रोकने का अभ्यास करें, और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में। तो अब फिर कंट्रोल करना है हमारी सांस को, जो कि हम लोग प्राणायाम करते हैं वो इसीलिए करते हैं। श्वास पे अपने आप को क्या करना है, अपने को कंट्रोल करने का प्रयास करना
उसके बाद जो अंग आता है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहार में व्यक्ति भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, यानी कि अपनी जो भी इंद्रियां उसको जो है क्या करना है, इंद्रियों के जो भी पुष्टि करने के जो भी भाव आ रहे हैं वो सबको क्या करना है, हमें त्यागना है। यानी कि हमारा जो अस्तित्व है उसे त्यागना। जैसे कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति राजा है तो उसे ये भूलना होगा कि मैं राजा हूँ। उसे ही अपने कहाँ पे स्थित होना होगा, अपने अपनी आत्मा में अपने आप को स्थित करने का प्रयास करना। सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है प्रत्याहार। उसके बाद आती है धारणा। तो ये धारणा क्या है जी? प्रारंभिक अवस्था है, इसमें व्यक्ति क्या लगाता है, ध्यान करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि अब वो सब चीजों से ऊपर उठ गया है, तो वो ध्यान में अपने आप को, ध्यान लगाने में अपने आप को क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो उसकी मानसिक गतिविधियों के अनुसार अनुशासित करता है और परलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो वो धीरे धीरे फिर क्या करता है, ध्यान लगाना शुरू करता है। और जब वो ध्यान के स्तर पे पहुंच जाता है, जब वो पूरी तरीके से ध्यान लगा लेता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, यानी कि जहाँ पे हवा नहीं चलती है, वहां पे आपने देखा दीपक एकदम स्ट्रेट जलता रहता है, कभी हिलता भी नहीं है। बस वैसा ही फोकस, वैसा ही ध्यान उस व्यक्ति का हो जाता है जब वो ध्यान की अवस्था तक अपने को उठा लेता है। उसका मन नियंत्रित हो जाता है और वो स्थिर हो जाता है पूरी तरीके से। और जब इस अवस्था में जब वो अभ्यास करता रहता है, तो वो पहुंच जाता है किसकी, कौन सी अवस्था पे? समाधि की अवस्था पे। समाधि की अवस्था क्या है? सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता। क्योंकि समाधि के स्तर पर पहुंच गया है, तो वो क्या कर लेता है, मतलब कि वो अपने हृदय में भगवान का, परमात्मा के रूप में दर्शन कर लेता है। और जब एक बार वो अपने आप को भगवान से, यानी परमात्मा से कनेक्ट कर लेगा, तो जो आसपास का जितना भी अ, आप बोलो विचलित करने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें, वो कभी भी उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो स्थिर हो जाएगा एक तरीके से, और सारे दुखों से वास्तविकता में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा, दुखों में शांति प्राप्त कर लेगा। आप सोच सकते हैं कि ये प्रोसेस कितनी आसान है ना? लगने में, देखने में कितनी आसान लग रही है कि हाँ इतना बढ़िया है, एकांत में जाना है, बैठना है, बैठ के करना है। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि प्रोसेस क्या प्रैक्टिकल है हम लोगों के लिए वैसे, और अभी तो 99.9999% लोग गृहस्थ हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि हम लोग कर पाएंगे ये सब चीजें? चलो हम लोग देखते हैं अर्जुन क्या बोलते हैं। अर्जुन देखिए इसकी सारी प्रोसेस को सुनते हैं डिटेल में, और अर्जुन अपना इस पे विचार देते हैं। क्या बोलते हैं? योयम योगस्वत्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलः स्वास्थित स्थिराम। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। आप गौर करिए कि अर्जुन अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा नहीं था या है। वो इतने फोकस थे कि वो पानी में मछली की आंख देख के क्या कर सकते थे, उस पर निशाना लगा सकते थे। वो जहां भी, जब भी धनुष अपना बाण चलाते थे, तो वो क्या होता था, एकदम सटीक निशाने पे बैठता था। इतना फोकस, ना कॉन्सेंट्रेटेड था वो अपने लक्ष्य को लेके। लेकिन फिर भी अर्जुन बोल रहे हैं कि ये जो योग पद्धति का आपने वर्णन किया है भगवान, ये तो मेरे लिए अव्यवहारिक है और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। अब देखिए उस समय में ना तो इंटरनेट था, ना तो कोई ऐसी टीवी थी, ना कोई ऐसा यूट्यूब था, ना कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी, सोशल मीडिया टाइप कुछ भी था। लेकिन फिर भी उस समय पे अर्जुन ये क्यों बोल रहे हैं कि ये कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है? क्यों? क्योंकि मन तो उस समय भी था। वो अर्जुन जानते थे कि मन तो बहुत चंचल है और अस्थिर है, लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा मैं। अब आप बताइए, अर्जुन जैसा व्यक्ति जो इतने उच्च स्तर पे है, वो इसको अव्यवहारिक, असहनीय बता रहा है, तो हम लोग तो अर्जुन के स्तर से बहुत नीचे हैं। क्या हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल हो पाएगा ये? असंभव है। लेकिन फिर भी भगवान जब ये जानते थे कि अर्जुन इसको सीधा नकार देंगे, तो फिर भगवान ने इतना सब कुछ क्यों बताया, इतना डिटेल में क्यों बताया? कोई बता सकता है मुझे कि जब भगवान जानते थे कि अर्जुन इसको नकार देंगे, मतलब भगवान को तो पता ही था ना, लेकिन फिर भी भगवान ने इतना डिटेल में ये सब चीजें क्यों बताई होगी?
कोई अपने विचार रखना चाहता हो तो आप बता सकते हैं कि क्यों बताया होगा भगवान ने इतना डिटेल में इन सबको, क्योंकि अर्जुन ने तो दूसरा क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया और सीधा ही बोल दिया कि नहीं मैथ से नहीं हो पाएगा, तो बहुत असहनीय है। जी। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट करिए। Okay. हरजिंदर प्रभु जी बता रहे हैं फॉर पीपल लाइक अस। हाँ एग्जैक्टली। हरजिंदर प्रभु ने बोला है कि हम लोगों के लिए बताया गया है। जी हाँ 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 जी, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बद्ध जीव होने के कारण प्रभु ने ऐसा बताया, बद्ध जीवों के लिए। ओके, जो बद्ध जीवों के लिए बोला गया है, लेकिन ये तो अब ओके ओके ठीक है, चलिए रोहित प्रभु जी आप बताएंगे। हेलो। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो मेरा जो सोचना है कि जैसे मोहपाश में जो अर्जुन बंध गए थे, कि जो अपने चारों तरफ जो रिश्ते हैं या जो भी हैं रिलेटिव्स हैं, तो उस बंधन को तोड़ने के लिए कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी इज व्हाट, तो उसके लिए है ना कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया था कि एक्चुअल में तुम कौन हो, और है ना मतलब आप जो देख रहे हो वो सब मेरे ही रूप है। और इस तरह का वो वर्णन करके उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की यहाँ। धन्यवाद। जी हरे कृष्णा शैलेंद्र प्रभु जी आप बताएंगे। प्रभु जी को जय श्री कृष्णा। जी आवाज आ जी रही है? जी 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 बताइए। प्रभु जी, भगवान ने इसलिए बताया अर्जुन को ताकि उन्हें ये ज्ञात हो और संसार को ये ज्ञात हो कि आप एक आत्मा है, शरीर नहीं है। जी जी, वो तो पहले ही बता चुके हैं भगवान, ये तो दूसरे ही अध्याय में कि हम शरीर नहीं है लेकिन हम लोग आत्मा है। तो प्रभु जी ये शायद पूरी सृष्टि के लिए उन्होंने उनको उनके माध्यम से सृष्टि को ये शायद ज्ञान देने की कोशिश की है। जी करेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट बोला प्रभु जी आपने। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ ये भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं थी। अगर अर्जुन के लिए होती तो फिर अर्जुन इतना सब कुछ भगवान जो है उसको डिटेल में बताते ही नहीं, सीधा उनको सब कुछ बता देते और वो समझ जाते और फिर हो जाता। तो ये वास्तव में हम लोगों तक पहुंचाना था ये ज्ञान को। दूसरी चीज है कि अर्जुन ने एकदम नकार दिया तो भगवान ने इसको डिटेल में क्यों बताया। दूसरा कारण ये है कि भगवान सारी जितनी भी विधियां हैं उनसे कनेक्ट करने की, उनको सबको डिटेल में बताना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई भी विधि गलत नहीं है। कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, सब सारे योगों के बारे में। क्यों? क्योंकि कोई भी विधि गलत नहीं है, जिसको जो अपनानी है उस वो अपना सकता है। लेकिन सारी विधियों को बताने के बाद जब भगवान बताएंगे कि इन सभी विधियों में से श्रेष्ठ कौन सी विधि है, इसलिए भगवान सभी को क्या कर रहे थे, डिटेल में बताने का जो है डिटेल में बता रहे थे अर्जुन को, कि सारी विधियों से आसान विधि कौन सी है। ठीक है, क्योंकि सभी विधियों के बारे में जब तक नहीं बताएंगे तो हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आसान कौन सी है और इजी कौन सी है, सॉरी डिफिकल्ट कौन सी है ना। तो मुश्किल विधि कौन सी है, आसान विधि कौन सी है, इसलिए सब भगवान ने क्या किया कि सारी विधियों को एक्सप्लेन किया। और अब इच्छा हमारी है, हमें डिसाइड करना है। भगवान ने हमें ये भी बता देंगे कि आसान, ये वाली आसान है, ये वाली थोड़ी सी मुश्किल है। तो अर्जुन यहाँ पे इस चीज को मुश्किल सीधा नकार रहे हैं, ये वाली विधि को एकदम सीधा बोल रहे हैं कि ये तो असहनीय है। देखिए अर्जुन क्या थे, अर्जुन गृहस्थ थे, ठीक है, और उनकी एक वाइफ भी नहीं थी, उनकी तो अलग अलग दो तीन वाइफ थी। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जहाँ भी जाते थे वो राज्य को जीत लेते थे, वहां पे फिर जो उनकी जो भी राजा होता था उसकी पुत्री से उनका विवाह हो जाता था। तो वो बहुत ज्यादा ही गृहस्थ थे। तो ये प्रैक्टिकल गृहस्थ हम लोग के लिए, जो गृहस्थ हैं उनके लिए प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन आगे चार मन के जो है वो बताते हैं, चार क्वालिटीज बताते हैं मन की। क्या बोलते हैं? चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलभद्रम यस्याहं निग्रहम पार्थ।
तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, तो मुझे इसे वश में करना वायु को भी वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं एक पल वायु को वश में कर लूंगा, लेकिन मन को वश में कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है मेरे लिए। मतलब वो इतने बड़े धनुर्धर थे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं इससे वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को मैं बहुत मुश्किल है भगवान। क्यों? क्योंकि मन कैसा है, पहली बात तो वो चंचला स्थिर है। आपने भी देखा होगा कि एक ही समय पे मन जो है पूरी दुनिया में घूम लेता है। आपको मन है अमेरिका घूमने का, वो अमेरिका चले जाएगा। आपका मन है यूरोप घूमने का, यूरोप चले जाएगा। आपका मन है वृंदावन घूमने का, वहां भी चला जाएगा, लेकिन वो स्थिर नहीं है एक भी जगह। चलो आपने कोशिश की कि चलो उसको स्थिर कर लेते हैं, कुछ भी आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी से उसको क्या करना चाहे, स्थिर करना चाहो, लेकिन दूसरी क्वालिटी अर्जुन बताते हैं कि वो श्रृंखल, वो अशांत है। आप उसको स्थिर करोगे तो वो पहले ही, वो दूसरा है कि अशांत है, वो बैठेगा नहीं शांति से। आपने स्थिर करने का प्रयास तो कर लिया, लेकिन वो अशांत है, वो शांत बैठ ही नहीं सकता, फिर भाग जाएगा। चलो आपने और थोड़ी सी कोशिश की, उसको शांत भी कर लिया, लेकिन वो हटीला है, वो कुछ भी हट करके निकल जाएगा। अर्जुन बता रहे हैं कि वो हटीला है, वो कुछ भी करके इतना हटीला है कि वो कुछ भी हट करके निकल जाएगा। आपने अब क्या किया कि चलो अब उसको बल से जो है अपने क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो बलवान भी है, अत्यंत बलवान है। मतलब बलवान भी नहीं, भगवान वो अर्जुन बोल रहे हैं अत्यंत बलवान है। तो इसलिए उसको वश में कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर उसको मैं वश में नहीं करूंगा, देखिए योग पद्धति का एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि अपने मन को नियंत्रित करना। अगर मन नियंत्रित हो जाएगा तो ही तो हम लोग ध्यान धारणा की स्थिति के ऊपर अंग तक पहुंच पाएंगे, और तभी हम लोग समाधि के स्तर तक अपने आप को उठा पाएंगे। अगर मन ही नियंत्रण में नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि हम लोग इन अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर पाए। आगे बताते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। भगवान बोल रहे हैं, भगवान खुद इस चीज को एग्री कर रहे हैं, बिल्कुल अर्जुन, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। असंशय महाभाव, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये जो मन है इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने, इसको वश में करना बहुत कठिन है। लेकिन अगले ही लाइन में भगवान उत्तर दे रहे, अभ्यास न तो कौनते हैं वैराग्य न च गुह्यते। अभ्यास करने से और विरक्ति, यानी कि कुछ चीजों को अपनाने से, कुछ चीजों का अभ्यास करने से, और कुछ चीजों को विरक्ति, कुछ चीजों को त्याग के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। असंभव नहीं है, भगवान ये बोल रहे हैं असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन किससे? अभ्यास करके। किसका अभ्यास करना है और किससे विरक्ति करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम लोग अभ्यास और विरक्ति दोनों को साथ में लेके करते हैं तो क्या होगा, हम लोग इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बताते हैं कि अभ्यास किसका करना है। अभ्यास हमें करना है चार चीजों का। पहली चीज, तो चार चीज अगर आप देखें तो ABCD होता है, ठीक है। अभ्यास करना है, पहली चीज एसोसिएशन, साधुओं का संग करने का प्रयास करना है। हमें अभ्यास करना है कि हम लोग कैसे भी करके, हम पूरे हफ्ते में से, जैसे मैं बताता हूँ हर बार, कि पूरे हफ्ते में से हम लोग या तो एक दिन सैटरडे संडे में से किसी भी दिन जाके मंदिर में जाएं, भक्तों से मिले। एसोसिएशन यानी कि संग करें, भक्तों का संग करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा मन जो है वो कंट्रोल होगा। दूसरी चीज बी, यानी कि भगवत गीता भागवतम, यानी कि भगवान के बारे में पढ़ना है, भगवान की वाणी को पढ़ना है, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ना है, सुनना है। तो ये हो गया क्या, बी। सी हो गया चैंटिंग। सी हो गया चैंटिंग, यानी कि हमें भगवान के नाम का जप करना है, इसका अभ्यास करना है। और डी हो गया डाइट, यानी प्रसाद खाने का प्रयास करना है। कितना भी कोशिश कर लें हम लोग, ये है कि अगर जिसके घर में कुछ नहीं बनता है तो उसमें क्या कर सकता है व्यक्ति, एक दूध भी जो है मीठा करके भगवान को क्या कर सकता है, भोग लगा के उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो ये ABCD जो है, एसोसिएशन, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैंटिंग, प्रसाद यानी डाइट, ये चार चीजों का हमें अभ्यास करना है। जितना हो सके हम लोग उतना अभ्यास करेंगे तो मन कंट्रोल में आने का जो आने लग जाए, हम लोग मन को जो है कंट्रोल कर सकते, वश में कर सकते हैं। और विरक्ति किससे करनी है? विरक्ति हमें चार चीजों से करनी है। हमें मांसाहार का सेवन नहीं करना है, हमें जुआ इत्यादि से दूर रहना है,
हमें नशा इत्यादि से दूर रहना है, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है, और जो है अवैध संबंध जो है वो नहीं बनाना। अवैध संबंध यानी कि स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, ऐसा अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये 4 चीजों से विरक्ति और 4 चीजों का अभ्यास अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्या होगा कि हम लोग अपने मन को वश में करने के लिए योग्य हो जाएंगे। अदरवाइज हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम लोग अपने मन को वश में कर पाए। इसलिए भगवान ने बोला है कि अभ्यास है ना तो कौन है, तुम अभ्यास करते रहो। हम लोग बोलते हैं चैंटिंग कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, नहीं मन, तो हमें कैसे लगेगा? हमें अभ्यास करना है। अभी तो हम लोग शुरू किए, जितना अभ्यास करेंगे उतना हम लोग क्या करते जाएंगे, उसमें प्रगति करते जाएंगे, उसमें एडवांस होते जाएंगे। तो ये असंभव नहीं है, संभव है। कैसे? अभ्यास और विरक्ति से। तो मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? तो देखिए, मन जो है वो हमारा दोस्त भी और हमारा दुश्मन भी है। ये निर्भर करता है हम पे, और भगवान भी यही चीज आगे बताएंगे कि हमें उसको दोस्त बनाना है या फिर हमें उसको दुश्मन बनाना है। तो इसका उदाहरण आता है कि मन को कंपेयर किया गया है आग से, आग की तरह है। अगर आग जो है वो नियंत्रण में रहेगी तो वो चमत्कार कर देती है, अगर आग अनियंत्रित हो जाएगी तो वो तबाही मचा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे जितने भी जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर है, नासा हो गया, है ना, इसरो हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये आग को नियंत्रण करके रखते हैं। वो नियंत्रित रहती है तो क्या करती है, वो रॉकेट को एक जगह से दूसरे ग्रह पे भी पहुंचाने के लिए जो है वो इतना उसमें पावर रहता है कि वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह भी पहुंचा सकती है। आग, नियंत्रित आग, वो चमत्कार कर देती है। लेकिन वही आग अगर अनियंत्रित होगी, नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, तबाही मचा देगी। जैसे अगर जंगलों में आग लगती है तो क्या होता है कि आसपास के सारे गांव जो है वो क्या हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। ठीक मन भी है। मन का है, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मेव आत्मना जिता अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रु। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो भगवान बोलते हैं कि आग की तरह है मन। मन को अगर तुमने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण में ले आए, तो वो तुम्हारे मित्र की तरह जो है काम करेगा। और अगर वो नियंत्रण से बाहर है तुम्हारे, तो वो तुम्हारे शत्रु की तरह काम करेगा, तुमको पाप कर्मों में लगाया रहेगा। तो अभी हम लोग क्या है, सब लोग अभी हम लोग मन के दास हैं। जैसा मन हमसे करवाता है वैसा ही हम लोग कार्य करते हैं। भगवान हमें क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि मन को हमारा दास बनाना है, कि हम जैसा चाहे वैसा मन जो है कार्य करे। और वो कैसे पॉसिबल हो जाएगा? अभ्यास है तो कौन है, वैराग्य नहीं। तो हम लोग मन को जीतते हैं तो मन हमसे सही कार्य करवा, क्योंकि हमारी इच्छा रहेगी और मन हमारे मुताबिक कार्य करेगा। लेकिन अगर हम लोग मन से हार जाते हैं तो मन हमारा शत्रु बना रहेगा, और वो जैसा बोलेगा वैसे ही हमें क्या करना, काम करते रहेंगे। मन के नीचे इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां भी हमको क्या करती है, फिर कंट्रोल करती है। तो हम लोग एक तरीके से कहीं नहीं भी काम करते हैं तो भी हम लोग दास बन के क्या करते रहते हैं, इनके मन, इंद्रियों और बुद्धि के आसपास जो है ये जैसा बताते हैं वैसा काम हम लोग करते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसी को कंट्रोल करने की जो पद्धति है ध्यान योग, सिर्फ और सिर्फ मन को नियंत्रित करने के लिए। और मन एक बार जब नियंत्रित हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं क्या कर सकता है, अपने भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर। अब अर्जुन का प्रश्न आता है, जो बहुत से लोगों का प्रश्न है। अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा, बहुत से लोगों का प्रश्न, आपके मन में कभी ये प्रश्न आया होगा। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। सबके मन में आता है कि एक एक समय तक किसी ने भक्ति की, मान लो, है ना, और फिर क्या किया उसने, उसके बाद उसने क्या किया कि माया के चंगुल में इतना ज्यादा फंस गया कि वो भक्ति वक्ति करना छोड़ दिया। उसने सब माला वाला जप करना, मंदिर जाना सब छोड़ दिया और बेकार के कामों में फिर से लग गया। तब अर्जुन वही बोल रहे हैं कि भौतिकता के कारण से जो बाहर देखिए माया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ध्यान जो है वो हमारा ध्यान जो है वो कहाँ हो जाए, एकदम समाप्त हो जाएगा। हमारा मन जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, फिर से हम लोग मन के दास बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ ये माया उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली है जितनी कि भगवान है, क्योंकि वो उन्हीं की शक्ति है। तो इसलिए क्या है, बाहर बहुत सारे, बहुत विचलित करने जैसी चीजें बहुत सारी है जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो इसलिए हमें
हम में से बहुत से लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि बाहर की चीजों से और ज्यादा विचलित हो जाते हैं, और फिर वो जो भी कार्य वो कर रहे होते हैं वो सब क्या है, वो छोड़ के वापस से किस में लग जाते हैं, पाप कर्मों में लग जाते हैं। तो भगवान से यही पूछ रहे हैं अर्जुन की उनकी गति क्या होती है भगवान में, उनका क्या होगा फिर आगे। भगवान बताते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो अगर जिसने दृढ़ संकल्प के साथ में भक्ति की है, अब भक्ति करने का मतलब ये नहीं होता कि 2-3 दिन तक हमने चैंटिंग कर ली यानी कि हमने भक्ति की है। तो दृढ़ संकल्प के साथ में एक स्तर तक अपने आप को उठा लिया है, लेकिन फिर भी वो विचलित हो गया। भगवान बोल रहे हैं उस व्यक्ति का क्या होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो सदाचारी अगले पहले तो जाएगा वो पवित्र आत्माओं के लोकों में, वहां पे क्या करेगा वो स्वर्ग में या जैसे ऊपर उच्च लोकों को, वहां पे वो अनेक वर्ष तक जो है अपने जो भी फल है वो भोगेगा। फिर वहां से जब उनके फल समाप्त हो जाएंगे तब वो यहाँ आएगा वापस से मृत्यु लोक में, यानी इस पृथ्वी पे। यहाँ उसको फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, सदाचारी पुरुष यानी कि ब्राह्मणों के घर में जो है वो जन्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के घर में क्या कर सकता है, उसे उसके लिए आसान हो सकता है कि वो भक्ति जितनी उसकी बची थी उसको फिर से वो कंटिन्यू कर ले। क्यों? क्योंकि भगवान बोले हैं कि दूसरे अध्याय में नेह कभी नाशोस्ति तत्वायनो विद्यते स्वल्पम प्रियस्य धर्म से त्रायतो महतो गया। जो छोटी से छोटी भी अगर प्रयास करता है, थोड़ा सा थोड़ा भी अगर प्रयास करता है भक्ति मार्ग में, तो उसका क्या होता है, वो हमेशा सफल होता है, उसको हमें महान से महान वैसे उसकी रक्षा होती है, उसमें कोई फेलियर नहीं है। तो अगर उसने 10% की है, 90% बच गई, तो 10% के लिए उस जो 90% है तो रहती है, उसके लिए उसको फिर कहाँ मिलता है, सदाचारी पुरुषों के घर में जन्म मिलता है और धनवानों के कुल में जन्म मिलता है, यानी कि अमीर परिवार में। क्यों मिलता है? ये तो गलत है, भगवान तो ये तो गलत कर रहे हैं। नहीं, अमीर परिवार में इसलिए घर मिलता है क्योंकि उसको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उसको खाने पहनने ओढ़ने सबके लिए सब कुछ सुविधा मिल जा रही है, तो वो सारी सुख सुविधा के आधार पे क्या कर सकता है, वो भक्ति कर सकता है। क्योंकि अगर वो गरीब परिवार में, तो पहले तो वो यही ढूंढता रहेगा, उसके बाद ही तो वो भक्ति में लगे। तो उसके लिए सब चीजें आसान बना देते हैं भगवान की, वो क्या कर सके, अपनी बची हुई 90% भक्ति को वो कंप्लीट कर सके। लेकिन एक भक्त वो भी होता है, वो क्या करता है, जो 90% भक्ति करता है लेकिन 90% के बाद भी वो विचलित हो जाता है। तो माया इतनी खतरनाक है, माया देवी इतनी खतरनाक है कि व्यक्ति 90% भक्ति करने के बावजूद भी क्या कर सकता है, विचलित हो सकता है, अगर वो अपने मन को दोस्त नहीं बना के रखेगा, मित्र नहीं बना के रखेगा। तो उसका क्या होता है, उसका बताते हैं भगवान की जिसने दीर्घ काल तक भक्ति की है वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, वो वैष्णव कुल में जन्म लेता है। यानी कि वो 90% भक्ति उसकी कंप्लीट हो गई, 10% के लिए उसको भगवान वैष्णव कुल में जन्म देते हैं, जहां से कि वो बचपन से ही भक्ति स्टार्ट, और बची हुई 10% कंप्लीट करके वो मुक्त हो सकता है। तो अब इन सभी में असली योगी कौन है? कर्म योगी असली है, ज्ञान योगी असली है, अष्टांग योगी या फिर ध्यान योगी असली, कौन सा योगी असली योगी है? तो ये चीज भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कौन सा योग जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है, या फिर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, या फिर ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो आता है इसको बोला जाता है भक्ति लेडर। शुरुआती समय में व्यक्ति क्या करता है, कर्म योग के माध्यम से अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे जैसे कर्म करता रहता है, उसका जो है थोड़ा सा शुद्ध होता है मन, तो वो जो है ज्ञान लेने का प्रयास करता है, फिर वो ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। फिर जब उसको ज्ञान आ जाता है तो वो अपने मन को स्थिर करने के लिए कहा जाता है, वो अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। लेकिन ये तीनों योग कहाँ लेके जा रहे हैं? तीनों योग का एक ही लक्ष्य है, वो क्या है, भगवान से। तो ये तीनों का एक ही मकसद है, भक्ति योग। और भक्ति योग ऐसा योग है जो उसमें कि तीनों चीजें आ जाती है, कर्म भी, ज्ञान भी और अष्टांग भी। कैसे? भक्ति जो व्यक्ति करता है वो क्या करता है, वो सारे अपने इंद्रियों से किसकी सेवा करता है, भगवान की। तो कर्म किसके लिए कर रहा है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। सेवा किसकी कर रहा है, भगवान की। तो ये हो गया कर्म योग। ज्ञान तो भगवान के बारे में पढ़ता है, भगवान की वाणी को पढ़ता है, लीलाओं को सुनता है, तो ये हो गया ज्ञान। अष्टांग तो जो जप करना, कीर्तन करना, इसमें क्या होता है, हम लोग मन को नियंत्रित करने का कार्य करना है इस तरीके से। तो ये हो गया अष्टांग योग।
तो ये तीनों योग जो है किसमें सम्मिलित है? भक्ति योग में ही सम्मिलित है। तो सबसे टॉप पे क्या है? भक्ति योग ही है, जो अभी भगवान इसकी पुष्टि अगले आने वाले श्लोक में करेंगे। तो तीनों जो योग है वो कहाँ लेके जाते हैं? भक्ति योग की तरफ ही लेके जाते हैं। तीनों योगों का लक्ष्य क्या है? भक्ति योग है। तो क्यों ना हम लोग सीधा भक्ति योग को अपनाएं, भक्ति योग की प्रक्रिया को अपनाएं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पे, जब भी हम लोग, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है तो उसमें दो रास्ते होते हैं, एक तो होती है सीढ़ियों से जाने वाला रास्ता और एक होती है लिफ्ट। तो जो लिफ्ट का रास्ता है वो है भक्ति योग, और जो सीढ़ियों से जाने का रास्ता है वो है कर्म योग। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग को कैसे जाना है। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इनके माध्यम से जाना है, यानी कि सीढ़ियों से जाना है ऊपर, या फिर सीधा लिफ्ट पकड़ के भगवान के धाम जाना है। दोनों का रास्ता है एक, दोनों का लक्ष्य एक ही है, ऊपर ही ले जाते हैं, यानी कि भगवान से ही अपने आप को कनेक्ट करते हैं हम लोग को। लेकिन जो आसान तरीका कौन सा है? सबसे आसान तरीका है भक्ति, और उसकी पुष्टि करते हैं भगवान यहाँ, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतैनन्तर आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योगों में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान ने सारे योग के बारे में बता दिया। अब भगवान बता रहे हैं कि सभी योगों में कौन सा योग सर्वोच्च है? भक्ति योगी सर्वोच्च है। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजता है, मुझे मेरी भक्ति करता है, दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, मेरे विषय में सोचता है, वही व्यक्ति, भगवान बोल रहे हैं, वो मेरे से क्या है? मेरे परम अंतरंग रूप में युक्त है मेरे से, और वही सबसे सर्वोच्च है। तो यही मेरा मत है। तो सभी योगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योग भगवान बता रहे हैं 6.47 में कि भक्ति योग सारे योगों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि दूसरे योगों का भी लक्ष्य क्या है? भक्ति योग ही। लेकिन अब ये योग करें कैसे? क्योंकि योग को तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? ये है भौतिक अभ्यास है, लेकिन वास्तव में भौतिक अभ्यास नहीं है, ये आध्यात्मिक अभ्यास है। ये क्या करता है? ये हमें भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करता है। तो ये योग आध्यात्मिक है, योग भौतिक नहीं है, जिसको हमने बना लिया है सिर्फ आसन और प्राणायाम को अपना के। वास्तव में ये हमें किससे जोड़ता है? सीधा किससे कनेक्ट करता है? भगवान से। अब योग की अलग अलग विधियां होती थी। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम ये तो मुख्य द्वापरे परिचारेणम करो तदहरि। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि अलग अलग पद्धति योग की होती थी, जिसके माध्यम से कि व्यक्ति जुड़ता था। तो कृते अध्याय तो विष्णु, तो जो सतयुग था उसमें क्या होता था कि व्यक्ति जो है वो भगवान विष्णु पे ध्यान लगा के उनसे अपने आप को कनेक्ट करते थे। जब त्रेता युग आया तो अलग बड़े बड़े यज्ञ जो है करना शुरू किए भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। जब द्वापर युग आया तो अलग अलग विग्रह सेवा मंदिरों में जाके शुरू कर दी भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए, और वही अभी भी चलता आ रहा है। क्योंकि अभी घोर कलयुग नहीं आया, लेकिन जब घोर कलयुग आ जाएगा तब एक ही चीज रह जाएगा, कलो तदहरि कीर्तनम, भगवान के पवित्र नाम का जप, जो कि कलयुग के लिए बताया, जो कि शास्त्रों में दिया गया है। और हम लोग इसको देख भी चुके हैं तीसरे अध्याय में कि कौन से नाम, कौन से मंत्र के बारे में, क्योंकि भगवान के तो अनेकों अनेक नाम है, तो वो भी शास्त्र से आता है। ब्रह्मा जी बताते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का जो नाम है, यही ये क्या करेगा? इस कली कलमश से हमें क्या कर देगा? शुद्ध बना देगा। इससे निकालने के लिए हमें प्रयास करेंगे, पूरी तरीके से हमें यहाँ से दुख शांति प्राप्त कर पाए। इसके अलावा वेदों में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, ये ब्रह्मा जी हमें बता चुके हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग जप करते हैं, तो जब हम लोग अकेले बैठ के, एकांत में बैठ के, या फिर भगवान के सामने बैठ के जब हम लोग माला के साथ में इसको करते हैं तो वो जप कहलाता है। लेकिन जब हम लोग सभी भक्तों के साथ में, आपने देखा होगा ना कि रोड पे जो है, कॉलोनियों में जो है, भक्त लोग इस तरीके से जाके कीर्तन करते हैं, उसको संग कीर्तन कहते हैं। क्योंकि संग कीर्तन, संग में रह के क्या करते हैं हम लोग? इसका कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण। लेकिन अब बात आती है, एक बिल्कुल आना भी चाहिए कि शास्त्रों में इसका संदर्भ कहाँ है, शास्त्रों में कहाँ दिया हुआ है ये कि हमें भगवान के नाम का जप ही करना है। तो बिल्कुल शास्त्र में बताते हैं, नारायण संहिता में आता है, कली युग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए।
ये नारायण संहिता बताती है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में भगवान बोलते हैं हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। झगड़े और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता। तो श्रीमद् भागवतम में भी ये आता है कि वास्तव में इस कलयुग में तो बहुत सारी वो है पाप भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे भगवान का नाम है, क्योंकि हमें सारा वही फल प्रदान करेगा जो कि त्रेता युग में, जो कि सतयुग में ध्यान करने से मिलता था, तो त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था, और द्वापर युग में जो है वो विग्रह सेवा करने से मिलता था। और वही फल हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम को लेने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें यही बता रहे हैं कि इस झगड़े और पाखंड का ये जो युग है, कलयुग है, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। 3 बार बोला गया कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवलम, एक ही रास्ता है, भगवान के नाम ही एकमात्र रास्ता है। कलो नास्ते में गतिरन्यथा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मतलब 3 बार हमने जोर दे के बोला जा रहा है। जब भी कोई चीज खो जाती है, आपने देखा होगा ना, लॉस्ट 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 लिखा जाता है, तो क्यों बताया जाता है 3 बार? क्योंकि हमारा वो उसको इम्पोर्टेंस देना है कि ये बहुत जरूरी चीज है जो कि घूम गई है। वैसे ही है यहाँ पे कि ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए भगवान ने इसको 3 बार जोर दे के बोला गया है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं। वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, श्रीमद् भागवतम में आता है ये। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इतना दोष है इस कलयुग में, लेकिन फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता क्या है, इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है कि यह है कि हरे कृष्ण का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक यानी कि उच्च लोगों को पदोन्नति यानी कि प्राप्त कर सकता है। तो ये शास्त्रों के संदर्भ है। 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी भगवान हमें ये चीज बताएंगे। भगवत गीता में ही स्वयं भगवान बोलेंगे यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, यानी कि समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन है। तो ये शास्त्र भी क्या बोल रहे हैं, शास्त्र का अगर शास्त्रों का निचोड़ में निकाल के देखा जाए तो वो भी हमें यही बताते हैं कि सिर्फ एकमात्र इस कलयुग का एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है यहाँ से मुक्त होने का, या फिर यहाँ रह के शांति प्राप्त करने का, वो है भगवान के नाम का दिव्य जप। तो अभी इसको कुछ करने के तरीके हैं। कल जैसे प्रभु ने पूछा था तो आपको वीडियो मिल गया होगा। तो उसके तरीके क्या हैं कि हमें जब भी महामंत्र का जप करना होता है तो उससे पहले हमें पंच तत्व मंत्र जपना होता है, एक बार दोहराना होता है। पंच तत्व मंत्र ये है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो अगर आप ये फोटो देखें तो इनमें ये 5 नाम है। श्री कृष्ण चैतन्य, तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं गोल्डन, ये है श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये कौन है? ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो कि किसके भाव में है? श्रीमती राधा रानी के भाव में, भक्त के भाव में है। अब जब भगवान आते हैं जब भी लीला करने के लिए, तो आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे। 500 साल पहले यही नवदीप मायापुर धाम में प्रकट हुए थे भगवान। और जब भी भगवान लीला करने के लिए आते थे तो वो अपने सारे पार्षदों के साथ में, अपने सारे ग्रुप के साथ में आते थे। तो वैसे ही जब यहाँ आए भगवान 500 साल पहले, तो उसमें वो तब भी अपने सारे ग्रुप के साथ आए। उसमें कौन थे? उसमें जो आप देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु, जो नित्यानंद प्रभु है वो साक्षात बलराम जी है। जो अद्वैत गदाधर है वो कौन है? विष्णु जी और शिव जी का जो है वो मिश्रित अवतार है, अद्वैत आचार्य जी। गदाधर पंडित जी जो है वो साक्षात राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी। और जो श्रीवास ठाकुर जी हैं जो आप देख रहे हैं इधर हाथ जोड़ के जो खड़े हैं, ये है नारायण, सॉरी नारद मुनि। तो ये पांचों का हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले पांचों को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो संकीर्तन आंदोलन अभी जो चल रहा है, जो कि प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा, वो स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? उसके फाउंडर कौन है? उसके फाउंडर हैं चैतन्य महाप्रभु। यानी कि ये पांचों के द्वारा इस आंदोलन को जो है शुरू किया गया था। तो हरिनाम जो है कौन दिया हमें? भगवान के नाम को किसने दिया? भगवान ने स्वयं दिया हमें। इसलिए हम क्या करते हैं कि
इन पांचों को पहले क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिससे कि मन, जब हम लोग महामंत्र करें और उसमें हमारी जब त्रुटियां हो जाए तो वो क्या हो जाए, क्षमा हो जाए, उसके लिए हमें क्या मिल जाए, क्षमा मिल जाए। तो वो जब हम लोग इनको प्रणाम करके मन महामंत्र का स्टार्ट करते हैं जब करना, तो जो भी गलतियां होती हैं हमसे बीच बीच में, वो क्या हो जाती है, माफ हो जाती है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि इसको थोड़ा सा ऊंची आवाज में करना चाहिए, क्योंकि उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर हम लोग मन में करेंगे तो हम लोग सो जाएंगे, 100% है। बहुत ही मुश्किल है जो कि इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है, उसके लिए संभव नहीं है कि वो मन में कर पाए। तो मन से करना ही नहीं कभी, इसको जोर जोर से बोलना है। जब नींद आती है तो और जोर से बोलना, तो इतना जोर से भी नहीं बोलना चाहिए कि जो लोग आसपास के लोग हैं उनको जो है आपसे परेशानी और वो आपसे आके लड़ाई झगड़ा करें। इतना जोर से बोलिए जिससे कि आप खुद अपनी आवाज को सुन सकें। ठीक है, उससे दो फायदे, एक तो फायदा ये है कि आप अपने आवाज को खुद सुन रहे हैं, तो आप दो तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हैं, एक तो बोल के भी और एक सुन के भी। और हाथ में माला है तो आप हाथों से भी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका कि सेवा मिल गई। दूसरा एक तरीका है कि जब आप थोड़ा सा जोर से बोलते हैं तो आसपास जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं या फिर जो भी लोग उस महामंत्र को सुनते हैं, उसको उनको भी वो फायदा हो जाता है। इतनी जो है महानता है इस भगवान के नाम की। उनका जो वाइब्रेशन है वो क्या कर देता है, वो सबको जो है वो आसपास की जितनी भी चीजें हैं और सबको जो जो भी सुन रहा है उसको भी शुद्ध कर। दूसरी चीज है, प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आधा मंत्र बोले और आधा मंत्र छोड़ दिए, जिसमें हम लोग अ, कृष्ण को जो है वो पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहे, ठीक है, गलत ढंग से प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। तो एक एक वर्ड को आराम से बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक एक वर्ड को सुनने का प्रयास करना है, ना आधा करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा नहीं, पूरा करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। उसके बाद फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आधा आधा मंत्र नहीं करना। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना है। देखिए ये क्यों जरूरी है, क्योंकि भगवान ने जितनी भी अपनी शक्तियां हैं, और मैं तो बोल रहा हूँ कि उन शक्तियों से भी ज्यादा शक्तियां जो है वो किस में है, भगवान के नाम में। तो यही आचार्य भी बताते हैं कि भगवान के नाम में जो शक्तियां हैं वो भगवान के पास भी नहीं है इतनी शक्तियां, क्योंकि भगवान ने अपने नाम में डाल दी। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम कोई अंतर, लेकिन कोई अंतर नहीं है भगवान में और भगवान के नाम में, कोई अंतर। तो इसलिए भगवान के नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम से हम लोग भगवान का साक्षात संग कर रहे हैं। अगर हम लोग मंत्र जप कर रहे हैं तो इसलिए हमें सम्मान के साथ में उसको जो है क्या करना चाहिए, जपना चाहिए। पूरे भक्ति भाव के साथ में जपना चाहिए, एकाग्रता के साथ में जपना चाहिए। सम्मान, देखिए कई कई बार होता है, लोग क्या करते हैं कि अपनी माला जप करने के लिए मोबाइल एक हाथ में चलाते रहते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हैं। वो सही नहीं है। हमें प्रॉपर एक टाइम देना चाहिए। उस टाइम को उस टाइम पे हम लोग को शांति से बैठ के फिर क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। ऐसा नहीं पेपर पढ़ते पढ़ते कर रहे हैं, खाते खाते कर रहे हैं। तभी हम लोग एकाग्रता से पूरा फोकस करके उसको सुन भी पाएंगे और उसको सम्मान दे पाएंगे। तो हमें बस ये करना चाहिए कि जब हम लोग खाने के लिए, नहाने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए समय निकालते हैं, तो क्यों इसके लिए भी हमें एक समय निर्धारित करके क्या करना है, बैठ के भगवान के साथ में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना। ठीक है, 7 मिनट या 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा अगर मैं आपको बोलूँ तो निकालने में कोई भी हर्ज नहीं है। हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से 10 मिनट हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम लोग चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि इच्छा हमारी है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, दान देना। तो व्यक्ति कर्मयोग से शुरू करता है ना, जैसे सफाई करना, फूल चढ़ाना, प्रसाद बनाना, ये सब कर्मयोग का है। फिर इस अभ्यास करते हुए वह क्या है, ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। फिर ज्ञान के माध्यम से वो अपने आप को ऊपर उठाता है।
वो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वो शरीर नहीं है। जब उसे ये ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, परमात्मा उसके हृदय में स्थित है, तब वो ध्यान लगाना शुरू करता है उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ने के लिए। और वो ऐसा करते करते जब वो ध्यान लगा लेता है और वो जब भक्तों के संग में आ जाता है, तो वो क्या है, किस स्तर तक पहुंच जाएगा, वो भक्त बन जाए और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। तो भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसका कोई वो नहीं है, जैसे कि अगर आप कर्मों में भी पाप कर्म कर सकते हैं, कई बार हो जाता है, ज्ञान में भी आप गलत ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, ठीक है, तो व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। ध्यान में भी क्या होगा कि अगर वो अष्टांग योगों में से किसी भी आठों अंगों के बीच में कहीं भी एक जगह पे अगर कोई व्यक्ति नीचे गिर जाएगा, तो फिर से उसको शुरुआत से शुरू करना होगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। अगर भक्ति में हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें फिर से शुरू, क्योंकि भक्ति बताई है भगवान ने ना कि अगर आप 10% कर रहे हैं, तो वो 10% से ही स्टार्ट होगी, ना कि 0% से स्टार्ट होगी। तो ये अकाउंट भगवान के, हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो भगवान के अकाउंट में जाता है। और भगवान का अकाउंट कभी भी ऐसा नहीं है कि जीरो का है। जितना हमने दिया है उतना हमारा उतना ही काउंट फिर से अगले जन्म में काउंट होता है। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, लक्ष्य है। अन्य लोग जो भक्ति योग में भक्ति की तक पहुंचाने के साधन होते हैं, जो कि योगा लीडर में हमने देखा, योगा का वास्तविक अर्थ भक्ति योग ही है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो जब हम लोग कर्म फल से आसक्त हुए बिना कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, इस रास्ते में प्रगति करना प्रारंभ कर देते हैं। कोई अल्लाह भाग्यशाली है कि वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना वहित हो पाता है। विरला कि कोई बहुत ही हजारों में से कोई एक आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। तो जो श्याम सुंदर रूप है भगवान का, वो वास्तविक रूप है, जो कि भगवान 11वें अध्याय में स्वयं बताएंगे। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति, जो ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है, जो कि हम लोग बोलते हैं निराकार है। वास्तव में वो भी भगवान से निकलने वाला तेज है, बस लाइट है। वे राम है, वे नरसिंह है, वराह है तथा शिव भगवान जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। जो पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी है, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। तो शिव भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिन्न रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो हमारा ये जो अध्याय है यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।